हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन का टाइम है और जैसे कि सर्दियां जो है वो अब स्टार्ट हो गई है। सुबह शाम तो खैर ठंड होती है और दिन के टाइम पे भी ऐसा है ना कि आजकल पंखा जो है ना वो 5 पे नहीं चलता है, मतलब 2 पे या 3 पे काम चल जाता है। मतलब सर्दियाँ जो है वो अब स्टार्ट हो गई है। तो वैसे दिन को जो है वो मेरा वीडियो की एडिटिंग का काम होता है। सारे काम करने के बाद में फिर मैं दिन को वीडियो एडिट करती हूँ। लेकिन आज मैंने अपने वीडियो की एडिटिंग जो थी ना वो सुबह ही कंप्लीट कर दी थी। और क्यों करी थी? क्योंकि आज मुझे कुछ काम जो थे वो करने थे और उनमें थोड़ा सा टाइम भी लगने वाला है। तो सबसे पहला काम तो ये था कि मुझे मलाई जो थी वो इकट्ठी हो गई थी। एक जो कंटेनर रखा हुआ है ना मैंने, वो जब भर जाता है तो फिर एक इंडिकेशन आ जाता है, एक बेल बज जाती है कि हाँ अब मलाई का घी बनाना है। और ज़्यादा यदि मलाई इकट्ठी हो जाए तो फिर घी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बीच में मुझे किसने पूछा था, कमेंट आया था कि आप मलाई का घी कैसे बनाते हो। तो बहुत ही आसान है, मैंने आप लोगों से ही सीखा है। पहले मैं एक अलग तरीके से बनाती थी, उससे भी बन तो जाता था लेकिन बर्तन काफ़ी होते थे और टाइम ज़्यादा लगता था। और ये वाला तरीका मुझे अच्छा लगता है। तो जो मलाई होती है ना जिसका मुझे घी निकालना है, तो उस मलाई को मैंने रात को ही फ्रिज में से निकाल दिया था। और सुबह जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है तो फिर सारी ही मलाई को मैंने एक बड़े से भगोने में डाला, थोड़ा सा पानी डाला और उसके बाद मैं हैंड ब्लेंडर चला देती हूँ। हैंड ब्लेंडर से क्या होता है, काम जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और यदि आपके पास में हैंड ब्लेंडर नहीं है तो वो जो छाछ बनाने के लिए हाथ वाली जो ब्लेंड होती है ना, उससे भी आप ब्लेंड कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा टाइम आपको लग जाएगा, 5-6 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन काम आपका अच्छे से बन जाएगा। तो सारा ही देखो यहाँ पर मैंने मक्खन जो है वो निकाल दिया है कढ़ाई में। और उसके बाद में मैंने उसके अंदर करीबन 2 गिलास पानी डाला था मक्खन के अंदर। और फिर सारे ही मक्खन को मैंने धो दिया था। और धोने के बाद में देखो ये वाला पानी जो था ना वो निकला था। तो ये पानी अब बिल्कुल भी काम का नहीं, क्योंकि जितना भी मक्खन था वो सारा ही मैंने कढ़ाई में ले लिया था। तो धोने से क्या होता है, पहले भी मैंने बताया हुआ है आपको, लेकिन जो जो नए नए लोग होते हैं ना फिर वो क्वेश्चंस करते हैं। तो जो मलाई है उसको, सॉरी मक्खन को धोने से क्या होता है कि मलाई जो होती है वो देखो 10-12 दिन की हो जाती है, तो हल्की फुल्की उसमें से स्मेल आती है। तो धोने से क्या होता है, घी जो होता है वो काफ़ी अच्छा बनता है और काफ़ी खुशबूदार घी बनता है। तो यहाँ पर बस मैंने घी जो है वो चढ़ा दिया है, घी नहीं सॉरी मलाई मैंने चढ़ा दी है। और अब मैं करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, तो सर्दी की तैयारियाँ भी मैंने शुरू कर दी है। तो आज आपके साथ में मैं कितने हेल्दी लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको ना कोई चीनी चाशनी की ज़रूरत है ना गुड़ की ज़रूरत है। बिल्कुल नेचुरल स्वीटनेस के साथ में लड्डू बनेंगे और बहुत ही आसान है इनको बनाना और बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं। ठीक है, तो एक बार ये रेसिपी जो है वो देखना ज़रूर और ट्राई करना। अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में आप जिस भी सोशल मीडिया पर हैं ज़रूर शेयर करना। तो सबसे पहले देखो मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। और घी, हाँ इस लड्डू के अंदर घी जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड क्वान्टिटी में लगने वाला है। तो मैंने घी लिया है थोड़ा सा, 2 चम्मच, छोटा 2 चम्मच लिया है घी। और उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं करीबन 1 कटोरी काजू। तो यहाँ पर जो मैं है जितने भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर रही हूँ वो जो मेरे घर के अंदर खाना पसंद करते हैं मैं उनका यूज़ कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट के अलावा भी, क्योंकि ड्राई फ्रूट तो ऐसा है कि हम खुद भी खा लेते हैं, बच्चों को भी खिला देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम मतलब ऐसे नहीं खा सकते, डेली रूटीन में नहीं खा सकते, और जो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो उनको भी मैं इस लड्डू के अंदर ऐड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने काजू जो थे वो रोस्ट कर लिए थे। और उसके बाद में करीबन यहाँ पर ये 400 ग्राम बादाम है। तो बादाम को भी मैंने घी, जो बचा हुआ घी था उसी के अंदर डाल दिया था। तो घी जो है वो बिल्कुल कम कम लेके ही आपको यूज़ में लेना है। और क्यों कम लेना है वो भी आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं मीडियम फ्लेम पर ही चीज़ों को रोस्ट करूँगी और बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है। आपको गैस की आंच तेज़ नहीं रखनी, नहीं तो अगर वो ऊपर से थोड़े भी जल जाएंगे ना तो लड्डू का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बीच बीच में मैंने जो मलाई चढ़ाई हुई है उसको भी हिलाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो चिपक जाएगी। तो यहाँ पर हार्डली 3 से 4 मिनट में सारी बादाम जो थी वो भी रोस्ट हो गई थी। तो उसको भी मैं बड़ी मैंने परात ही ली है, क्योंकि परात के अंदर ही आगे जो है वो काम होता रहेगा। तो यहाँ पर ये देखो जो मैंने घी इसमें डाला था, ये तो बादाम जैसे ही डालते हैं ना तो उसके बाद में पता नहीं बादाम के ऊपर क्या चीज़ होती है, घी बिल्कुल गंदा हो जाता है, बिल्कुल गंदा। तो अब उस घी का फिर मेरा मन नहीं हुआ यूज़ करने का, तो मैंने उस घी को निकाल दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि घी जो है वो आपको बिल्कुल कम कम करके ही डालना है।
उसके बाद में जो मेन जो चीज़ें हैं वो अब ढलने वाली है। तो यहाँ पर मैंने ये लिए हैं सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं हमारी बॉडी के लिए हर तरीके से। चाहे हम हमारी स्किन के लिए बोल दो, चाहे हमारे क्या कहते हैं ना, ब्रेन के लिए बोल दो, मेमोरी के लिए बोल दो, जिनको है ना ये कमर दर्द की इनकी जो शिकायतें होती है ना, मतलब हर तरीके से ये जो बीज होते हैं ना, सूरजमुखी के बीज हो गए और ये जो तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज जिनको बोलते हैं, ये वाले हो गए, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इनको हम अपनी डेली रूटीन में ऐसे ही नहीं खा सकते। तो आप लड्डू के अंदर डाल के खाइए, बच्चों को किसी को पता भी नहीं चलेगा और फिर ये बच्चे जो है वो खा भी लेंगे। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एक्चुअली, मेमोरी जो होती है ना वो बहुत ही शार्प हो जाती है इससे। तो यहाँ पर बस मैंने जो घी था थोड़ा सा, उसी के अंदर ये दोनों चीज़ें डाल दिए और इसको भी 2 से 3 मिनट तक ही रोस्ट करना, ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है। अच्छा, आप चाहो तो कच्चा भी इनको मतलब बना सकते हो, लेकिन ये है कि बच्चों को हमको खिलानी है चीज़ें, तो थोड़ा सा अगर हम टेस्ट जो है बढ़ा देंगे ना, तो बच्चे फिर नाटक नहीं करते हैं, खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये चीज़ें भी अच्छे से भुन गई थी, तो सभी चीज़ों को मैं परात के अंदर ही इकट्ठा कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो घी था वो ख़त्म हो गया था, तो अगेन मैंने 1 छोटा चम्मच घी डाला है और फिर इसके अंदर मैंने डाले हैं वॉलनट्स यानी कि अखरोट। तो अखरोट जो है वो भी यहाँ पर ये करीबन होंगे 300 से 350 ग्राम। अच्छा, मेज़रमेंट की यहाँ पर बात करें तो मेज़रमेंट ऐसा है कि आप थोड़ा भी चीज़ों को ऊपर नीचे लेंगे ना, तो ये वाले लड्डू ऐसे हैं ना, क्योंकि इसमें हम चाशनी नहीं बना रहे हैं, कोई शक्कर को मेल्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि लड्डू आपके बिखर जाएंगे, नहीं बनेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजीली बन जाते हैं। उसके बाद में जो ये काले वाले जो होते हैं ना रेजिन्स, किशमिश काले वाले मैंने लिए हैं, क्योंकि काले वाले जो होते हैं ना ये ब्लैक रेजिन्स जिनको बोलते हैं, ब्लैक डेट्स, तो ये हमारे मतलब जो बॉडी के अंदर आयरन होती है ना, आयरन को इतना ज़्यादा बढ़ाते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाते हैं। तो जिनको भी खून की कमी है, आजकल बच्चों में भी पता है ब्लड की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो उनको आप ये ब्लैक रेजिन्स जो है वो अच्छे से खिलाइए। तो उनको भी मैंने हार्डली 1 ही मिनट तक मैंने रोस्ट किया था, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी फूल जाते हैं और बहुत जल्दी जल भी जाते हैं, तो बहुत ध्यान से करना है। और उसके बाद में जो बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ घी था उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं थोड़ा सा, यहाँ पर मतलब आधी कटोरी जितना डाला था मैंने ये कोकोनट पाउडर। तो ऑप्शनल है ये, तो अगर आप डालना चाहें तो अच्छा है, क्योंकि टेस्ट बढ़ जाता है लड्डुओं का। तो कढ़ाई ऑलरेडी गर्म थी, बहुत ही जल्दी मतलब ये रोस्ट हो जाता है, तो आपको सिर्फ आधे मिनट के लिए रोस्ट करना है और इसको मैंने एक अलग प्लेट में निकाला है सॉरी। अब आती है इसका एकदम की इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट, जैसे कि मैं शुरू से बोल रही हूँ कि बिना चीनी, चाशनी के और गुड़ के बनने वाला है, तो फिर स्वीटनेस कैसे आएगी? तो स्वीटनेस आएगी इन खजूर से, ठीक है। ये खजूर जो है वो मैं डीमार्ट से लेकर आई थी, डीमार्ट में मतलब बहुत ही ईजीली मिल जाते हैं। और ये वाले जो खजूर है ना, इनका जो पल्प होता है वो ज़्यादा होता है और बीज इसके एकदम पतले बीज होते हैं, ठीक है। और बहुत इजीली इनके ना बीज निकल जाते हैं। मार्केट में सीडलेस डेट्स भी मिलते हैं, आप चाहें तो वो भी ला सकते हैं। मैं ये सीड्स वाले ही लेकर आई थी और बहुत ही ईजीली मतलब हार्डली, अच्छा मैंने लिए कितने हैं, ये 800 ग्राम, 400 ग्राम का डिब्बा था, तो मैं 2 डिब्बे का यूज़ किया है, 800 ग्राम जितने ये है। तो मैं ना बहुत ज़्यादा मीठे नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा मीठे बना देंगे तो आजकल के बच्चे बिल्कुल भी मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं। और उसके बाद में हाँ, उसको ना मतलब 3 से 4 मिनट तक आपको कढ़ाई के अंदर लगातार हिलाते रहना है, तो वो ना बहुत ही जल्दी बिल्कुल जैसे हलवे की कंसिस्टेंसी है ना, बिल्कुल उस तरीके से हो जाता है, बहुत ही आसानी से। कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई पानी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं करना है। अब उसके बाद में जो ड्राई फ्रूट थे वो ठंडे हो गए थे, तो अब मैं इसको पीस लूँगी। तो दरदरा पीसना है। अब ये भी आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहें तो इनको थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल इसको पाउडर फॉर्म में भी ला सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल दरदरा रख रही हूँ, कुछ आपको मोटे मोटे चंक्स भी दिख जाएंगे और कुछ बारीक बारीक भी हैं। और बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं रख रही हूँ, नहीं तो फिर खाने के टाइम पे ना इरिटेशन हो जाता है बहुत, अगर बड़े बड़े बादाम के पीस मुंह में आते हैं ना तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर देखो जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पर पीस लिए हैं। अब इसके बाद में जो कोकोनट पाउडर था भुना हुआ वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। तो बहुत ही आसान है बनाना और बस 5 से 6 चीज़ें मैंने डाली है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा और भी कुछ डाल सकते हैं, और भी जैसे खसखस के बीज भी होते हैं। इसके अलावा ना ये आते हैं अपने क्या बोलते हैं उसको, पम्पकिन के सीड्स भी आते हैं, वो एक्चुअली अभी मेरे पास में थे ही नहीं, वो भी मुझे डालने थे, तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये खजूर थे ना उसको मैंने कढ़ाई के अंदर पूरा फैला के रख दिया था, तो कढ़ाई गर्म थी तो वो देखो अच्छे से मेल्ट हो गया बिल्कुल अच्छे से।
अब इसके अंदर आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, बस अच्छे से आप इसको हिलाओ। हिलाना है, चम्मच से हिलाना, क्योंकि मैंने कोशिश करी थी, मैंने सोचा कि ज़्यादा क्वांटिटी में है ना तो चम्मच से हिल नहीं पा रहा था। मैंने इसके अंदर हाथ डालने की कोशिश करी और मेरा हाथ जो था वो थोड़ा सा जल भी गया था, क्योंकि खजूर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गर्म थे। तो अच्छे से आपको चम्मच से हिलाना है, और हिलाने के बाद में अब इसके अंदर आपको कुछ भी घी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और जो थोड़ा बहुत मैंने घी डाला है, तो इतना घी जो है वो तो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये सर्दी के लड्डू बन रहे हैं। खैर अभी तो इतनी अच्छी खासी सर्दी नहीं पड़ी है। ये लड्डू मैंने इतने जल्दी क्यों बनाए, आप लोग सोच भी रहे होंगे कि इतनी क्या जल्दबाजी है, इतने जल्दी क्यों लड्डू बना दिए। तो एक्चुअली होता क्या है, बच्चे जो पता है स्कूल से आते हैं या फिर ट्यूशन से आते हैं ना, तो उनको मीठे खाने की क्रेविंग होती है, और फिर बच्चे क्या करते हैं, बार बार जाके ना बिस्किट्स खाते हैं। और बिस्किट जो है वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, चाहे कोई भी बिस्किट ले लो। ठीक है, कभी कभार बच्चे शौक से खाते हैं, वो बात अलग है। बाकी अगर आप रूटीन में बच्चों को बिस्किट देते हैं ना, तो वो सही नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये बिल्कुल नेचुरल स्वीटनेस वाले ड्राई फ्रूट के यदि मैं लड्डू बना देती हूँ, तो बच्चे जो है बहुत ही शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने लड्डू बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, और बस अब मैं फटाफट से सारे के सारे लड्डू जो है वो बना दूँगी। और मैंने थोड़ी सी ना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया, मतलब करीबन सभी चीज़ें मिला के 2 किलो जितना तो हो ही गया था। तो खड़े खड़े काफ़ी पैर दुखने आ गए थे। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हो ना, तो आप काजू बादाम दोनों को एक साथ में रोस्ट कर सकते हो, और बाकी जो चीज़ें उन सभी को मिला के एक साथ में रोस्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे, तो इसलिए फिर मैंने एक एक चीज़ें जो थी वो अलग अलग करके रोस्ट करी थी। आप यदि आधी आधी कटोरी चीज़ें लेते हो, तो फिर आप ना काजू बादाम वॉलनट्स इन तीनों चीज़ों को एक साथ रोस्ट कर दो, और जो बीज थे जितने भी, उन बीज को एक साथ में कर दो। तो इस तरीके से टाइम जो है वो कम लगेगा। और यहाँ पर ये देखिए एकदम फटाफट से मैजिकली आपको लड्डू बनते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम लगा था, करीबन 1.5-2 घंटे लग गए थे, क्योंकि वो ये कि ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाए हैं। तो एक तो प्लेट यहाँ पर है और एक प्लेट और पीछे भी पड़ी हुई है, तो इतने लड्डू मैंने बनाए। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और हाँ, एक मेन चीज़ और, ये जो लड्डू है, जिनको डायबिटीज़ शुगर की प्रॉब्लम है वो भी खा सकते हैं। क्यों? और कम क्वांटिटी में खाना है, ऐसा नहीं कि आप 2-3 लड्डू एक साथ में खा जाओ, आप आधा आधा लड्डू खाओ, क्योंकि जिनको पता है शुगर होती है उनको मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मेरे आसपास में भी लोग हैं, मैंने देखे हुए हैं। तो आपको है ना अपने मन को मारना नहीं है, आप इस तरीके से नेचुरल स्वीटनेस वाले लड्डू बनाओ, और आधा आधा लड्डू जो है वो खा सकते हो। और वैसे भी जो डेट्स होते हैं ना, उनमें फ़ाइबर अच्छा खासा होता है, तो थोड़ा बहुत फ़ाइबर तो आपको लेना ही चाहिए। फ़ाइबर खाने से क्या होता है कि जो शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है हमारी ब्लड के अंदर है ना, वो कम हो जाता है। तो बड़ी ही खुशखबरी है जिनको डायबिटीज़ शुगर है। मुझे पता है कई बार कमेंट्स आते भी हैं कि जिनको डायबिटीज़ है वो कैसे क्या करें, अगर उनको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो वो किस तरीके से क्या करें। तो आप इस तरीके के लड्डू बनाओ और अपनी पूरी सर्दी में एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर सारे ही लड्डू बन गए थे। अब इनको मैं इस बड़े से डब्बे के अंदर मैंने पहले एक पेपर बिछा दिया है, और उसके बाद में इनको मैं इनके अंदर अच्छे से जमा दूँगी। बस उसके बाद में हम लोग तो सर्दियाँ जो है वो इस तरीके से एंजॉय करेंगे। और आप लोग सर्दियों में क्या क्या बनाते हो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताना। और एक चीज़ और, कल मेरे बच्चों का बर्थडे था, और आप लोगों ने इतना 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 भर भर के अपना प्यार और आशीर्वाद जो था वो कमेंट्स के थ्रू दिया। तो दिल से आप सभी का शुक्रिया, मेरी तरफ से और मेरे दोनों बच्चों की तरफ से। बहुत 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 अच्छा लगा। कल मैंने पार्टी भली नहीं बनाई थी, लेकिन आप सबके कमेंट्स पढ़कर मतलब दिन बन गया था मेरा और मेरे बच्चों का। बहुत अच्छा लगा था। तो इसी तरीके से आप अपना अपना प्यार, अपना सपोर्ट और आशीर्वाद जो है मेरे चैनल के साथ में बनाए रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।